मिसमैच सीजन 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस सीजन की शुरुआत होती है डिंपल और ऋषि से। 3 साल बाद ये दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए हैं और अभी ये एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर होम के बारे में, जो ये लोग देख रहे होते हैं। और फिर ये लोग अपने घर में घूम रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस वॉल पे कौन सी पेंटिंग रहेगी और कौन सी रोमांटिक पेंटिंग हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। और तभी ऋषि जो है डिंपल के लिए कॉफी का ग्लास ले आता है और ये लोग कोल्ड कॉफी पीते हैं, लेकिन ये लोग कोल्ड कॉफी पीने से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो फिर ये लोग कोल्ड कॉफी फेंकते हैं और तभी ऋषि कहता है कि बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया में इमेजिनेशन वर्ल्ड भी होता है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है ऋषि और डिंपल को, जो एक दूसरे के साथ एक प्रोग्राम के जरिए बात कर रहे होते हैं। और ये प्रोग्राम क्रिएट किया होता है ऋषि ने। दरअसल ऋषि ने एक बेटावर्स बनाया है जिसमें आप खो जाते हो और वो चीजें आपको रियल लगने लग जाती है। और ऋषि का ये एक सपना है कि इसे ये लेके मुंबई के होने वाले सबसे बड़े टेक्नोवर्स में ले जाए, ताकि जो टेक्नोवर्स है उसको अप्रिशिएट करे और वो जिस यूनिवर्सिटी में काम करता है वो यूनिवर्सिटी अव्वल नंबर पे आ जाए। यहाँ पे दिखाया जाता है ऋषि को। अब ऋषि की यूनिवर्सिटी हैदराबाद में थी और यहाँ पे जो डिंपल जी हैं वो तो रहती थी अंबाला में। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा होता है कि जब 3 साल पहले डिंपल सेलेक्ट नहीं हुई थी इस यूनिवर्सिटी के लिए, तब से वो मायूस बैठी रहती है और गुमसुम रहती है। और दिखाया जाता है डिंपल जो है वो खाली बैठी रहती है, वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रही होती है। और तभी दिखाया जाता है नंदिनी को। नंदिनी जो है अपनी यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और डिंपल उसकी एडवर्टाइजमेंट देख रही होती है और जल रही होती है, क्योंकि 3 साल पहले उसे ये मौका मिलने वाला था, लेकिन अब उसके हाथों से ये मौका जा चुका है। यहाँ पे दिखाया जाता है ऋषि जो है वो नंदिनी मैम का सबसे अच्छा स्टूडेंट और काबिल एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे ऋषि काम में फंसा हुआ होता है, डिंपल उसे मिस कर रही होती है। और तभी ऋषि कहता है कि अब हम सारे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और तभी वहां पे आ जाता है अनमोल। अनमोल जो है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स ले रहा होता है और तभी यहाँ पे ऋषि उसे समझाता है कि अबे वो पागल, 2 फ्लावर लेगा, पूरे 2 साल बाद आ रही है मिलने, कम से कम उसे 200 फ्लावर तो दे। और फिर दिखाया जाता है अनमोल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड सीधा उसको आके किस करने लग जाती है। अब यहाँ दिखाया जाता है क्रिस और सेलिना को, इनकी भी दोस्ती हो गई रहती है और ये सारे NNIT में जॉब कर रहे होते हैं। अब वैलेंटाइन वीक आने वाला होता है और अनमोल की जो गर्लफ्रेंड है वो उसे जा रही होती है छोड़ के, लेकिन फिर वो उसको वादा करती है कि देखो 14 फैब को मैं जरूर तुम्हारे पास होंगे और ये मेरा वादा है। यहाँ ऋषि काम कर रहा होता है और तभी उसका जो सीनियर होता है वो दिखाता है ऋषि को, देख पीछे देख कैसे नैन मटक्का चल रहा है। और ऋषि जो है वो कहता है कि यार मुझे मत दिखा, मुझे डिंपल की याद आती है। इधर डिंपल को दिखाया जाता है जो घर के कीर्तन में शामिल होती है और उसके पापा मम्मी बात कर रहे होते हैं कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया है। 3 साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक इस सदमे से उभर नहीं पाई है और वो कब जाके हंसेगी मुस्कुराएगी मुझे तो पता भी नहीं है। ऋषि और डिंपल जो थे वो वीडियो कॉल पे बात करते थे। यहाँ ऋषि कहता है कि देखो प्लीज तुम हैदराबाद आ जाओ, देखो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि तुम्हें 1 साल हो गया देखे हुए, छुए हुए और किस किए हुए। यहाँ पे डिंपल मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अंबाला में ही रहना है। यहाँ दिखाया जाता है अनमोल को। अनमोल जो है वो फुटबॉल खेल रहा होता है क्योंकि उसे फुटबॉल का काफी ज्यादा शौक होता है। और तभी उसे दिखाया जाता है कि वो बेटावर्स में गेम खेल रहा होता है और फिर वो बताता है कि बेटावर्स में और भी बहुत सारी कमियां हैं, इसे अच्छे से और डिजाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो बेटावर्स है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अब दिखाया जाता है डिंपल और उसके फादर को। अब डिंपल के फादर जो है उसको लेके अपने ऑफिस आते हैं और उसे दिखाते हैं कि देखो मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी है। और अब डिंपल जो थी जब कबर्ड खींचती है तो वहां पे सिगरेट के पैकेट्स निकलते हैं, जिस वजह से डिंपल गुस्सा होकर उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो अपने डैड को सिगरेट पीता हुआ और उनके हेल्थ खराब करता हुआ नहीं देख सकती है। यहाँ ऋषि का फोन आता है और वो फिर से हैदराबाद आने की जिद करता है, बट डिंपल जो है वो फिर से मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं आना है हैदराबाद। अगर वो हैदराबाद जाएगी तो उसे वापस से यूनिवर्सिटी वाली चीजें याद आएंगी, जिस वजह से उसका मूड और खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे नंदिनी जो है अपने एम्प्लॉयज को डांट रही होती है और उसे समझा रही होती है कि देखो टेक्नोवर्स आने में ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग अपना डिजाइन जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ ऋषि कहता है मैडम 80% बेटावर्स की डिजाइनिंग हो चुकी है। इधर नंदिनी कह देती है कि आई होप आप लोग सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, और एक चीज और, ये जो बेटावर्स की एक्सेस है आप किसी को मत देना, क्योंकि अगर ये एक्सेस आपने किसी को दे दी तो इसका मिसयूज हो सकता है और हमारा जो प्रोग्राम है और हमारा जो गेम है कोई भी चुरा सकता है और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ दिखाया जाता है प्रोफेसर सिद्धार्थ को जो जीनत के पास आते हैं और फिर इन लोगों की बातें चलती रहती है और ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब दिखाया जाता है ऋषि को वो डिंपल को कॉल करता है और फिर वो उनसे गंदी गंदी बातें करने लग जाता है, मतलब
प्यार वाली यार, कि वो उसको कैसे किस करेगा, वो हैदराबाद आएगी तो कैसे रखेगा, कैसे घुमाएगा और क्या क्या उसके साथ करेगा। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ी अश्लील बातें करने लग जाते हैं और यहाँ डिंपल को याद नहीं आता है कि वो पढ़ रही थी, और जब वो पढ़ रही थी वो वीडियो कॉल पे पढ़ रही थी, जिस वजह से उसका जो माइक था वो अनम्यूट रह गया था और उसके सारे क्लास वाले जो है ये सारी बातें सुन लेते हैं और इसके बाद उसे क्लास से भी निकाल दिया जाता है, जहां डिंपल और परेशान हो जाती है। अब यहाँ सिद्धार्थ जो है वो एक नई यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, वो भी हैदराबाद में, तो वो बार बार डिंपल को कॉल कर रहा है कि वो उसकी जो यूनिवर्सिटी है ज्वाइन करे, क्योंकि सिद्धार्थ चाहता है ऐसे जो बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिला है और वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, उनको मेरी यूनिवर्सिटी में मौका मिलेगा और फिर मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी कैसे चलाई जाती है। दरअसल वो नंदिनी से कंपटीशन करना चाहता था। अब दिखाया जाता है डिंपल के फादर को, जब वो अपने घर में एंटर करते हैं तो सिद्धार्थ का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने सेम बात कही होती है उस लेटर में कि प्लीज इसे ज्वाइन करो और ये फॉर्म फिल करो। यहाँ डिंपल के फादर उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो ज्वाइन करे हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी, और यहाँ डिंपल जो है वो काफी सोचने के बाद हाँ कर देती है। तभी डिंपल की मॉम आ जाती है और फिर ये लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि डिंपल जो है सब कुछ भूल के वापस हैदराबाद जाएगी। इधर दिखाया जाता है ऋषि और डिंपल को, जहां पे वो लोग बैठे रहते हैं और वही बेटावर्स से एक नई दुनिया देख रहे होते हैं, क्योंकि ऋषि ने एक और चीज डिजाइन की है, वो भी हमारी डिंपल की मदद से। अब यहाँ पे दिखाया जाता है एक हैकर को, जो एक लड़की रहती है और वो बेटावर्स जो है वो हैक कर लेती है। ये जो फर्स्ट एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग उसी हैकर से होती है और जो समझा रहा होता है कि उसे लड़की बनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दरअसल ये एक लड़की है, इसका नाम रितिका है और इसे रितिका से रित बनना है और ये चाहता है कि मैं NNIT जो है वो ज्वाइन करूं, जिससे होगा ये उसे बहुत सारे पैसे कमाने को मिलेंगे और इन पैसों से वो अपनी सर्जरी करा के लड़का बन जाएगा। वो ऋषि का बेटावर्स हैक कर लेता है और इसके बाद वहीं पे उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है। यहाँ पे रितिका जो है फिर से झूठ बोलती है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक स्कोर वॉइस चलती है कि उसने अपने मॉम से काफी ज्यादा झूठ बोला है और फिर वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के कहता है कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उसे एडमिशन मिल गया है और उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब उसके घर वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे रितिका जो है वो कोशिश करती है कि कैसे वो एंटर करेगी NNIT यूनिवर्सिटी में। NNIT यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है जिसमें वो वॉलंटियर बन के जाने वाली है और साथ साथ वो एक टी शर्ट प्रिंट करती है जिसके बनाए हुए टी शर्ट्स लोग खरीदेंगे और वो फंक्शन में अपनी स्टॉल लगाएगी। वो निकल जाती है हैदराबाद के लिए और फिर दिखाया जाता है डिंपल को जो हैदराबाद जा रही है ऋषि को बिना बताए, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहती है। अब वहां पे उसकी मॉम काफी ज्यादा रो रही होती है, लेकिन इसकी मॉम जो है वो उसके साथ ही जा रही होती है हैदराबाद। इसकी मॉम का ये कहना है कि डिंपल कभी अकेले नहीं रही है और दूसरी जगह पे वो कैसे रहेगी अकेले और मैनेज कैसे करेगी, इसलिए जब तक उसे घर ना मिल जाए तब तक वो वहीं रहेगी। यहाँ दिखाया जाता है सिद्धार्थ को जो अपनी पहली क्लास लगाता है NNIT में। अब यहाँ पे वो क्लास लगा रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि देखो मेरा रूल अलग है और आप लोगों को एकदम अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मैं आप पे कभी चिल्लाऊंगा नहीं और ना ही कभी आप लोगों को फोर्स करूंगा, लेकिन साथ साथ जितना कंफर्टेबल मैं रहूंगा उतना कंफर्टेबल आपको भी मेरे साथ रहना है और मेरे को काम निकाल के देना है। जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स जो है वो समझ जाते हैं और फिर वो बिना पढ़ाए ही पहली क्लास को छोड़ के चला जाता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि इसने तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं। इधर दिखाया जाता है अनमोल को, जिसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन डे पे उसको सरप्राइज देने आ गई होती है और फिर ये लोग जाते हैं रूम में और इसके बाद इन लोगों का कार्यक्रम चालू होता है। आया है क्या सीन था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिखाया जाता है वैलेंटाइन डे है आज तो फंक्शन होना तो जरूरी है, तो ऋषि पहले डिंपल को फोन करता है और उसको वैलेंटाइन विश करता है और यहाँ पे डिंपल जो है उसे कहती है कि आप अपने इवेंट पे ध्यान दो। दरअसल डिंपल भी हैदराबाद आ गई होती है और तभी दिखाया जाता है रितिका को जो एंटर हो जाती है वॉलंटियर बन के कपड़े बेचने के लिए और फिर उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वो वॉलंटियर बन गई होती है और वहां पे वो हैकिंग करना चालू कर देती है। दरअसल ऋषि की बेस्ट फ्रेंड ने एक ऐप बनाया है और ये ऐप ग्रीकी नीडी ऐप है जिसमें जो कपल्स है वो एक दूसरे के सामने बैठेंगे और फिर जितनी देर ये कन्वर्सेशन करेंगे उनका एक पॉइंट बनेगा और फिर वापस से एक बजर बजेगा 2 मिनट बाद। 2 मिनट के बाद इनका कपल वापस चेंज होगा। फिर जितनी देर ये लोग एक दूसरे से बात करेंगे फिर से एक पॉइंट बनेगा, फिर वापस से बजर बजेगा 2 मिनट बाद और फिर से कपल चेंज होंगे। ऐसे करते करते कपल चेंज होंगे और जब लास्ट मोमेंट आएगा तब पता चलेगा कि इन लोगों को कितने मैचेस मिले हैं और फिर शायद इन लोगों को इनका प्यार यहीं से मिल जाए और फिर ये जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। और
यहाँ ऋषि जो होता है उस गेम का ऑर्गेनाइजर होता है। अब यहाँ ऋषि एक चेयर पे बैठा रहता है और तभी एक सुंदर सी महिला जब देखती है ऋषि को तो उस पे लट्टू हो जाती है, और वो भी पहली नजर में। जैसे ही वो उसके पास आती है उससे बातें करने लग जाती है और वो बोले जा रही होती है अपना नाम बिना बताए। और फिर वो कहती है कि मेरा नाम अनुराधा है, एंड ऋषि भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं और यहाँ पे ऋषि कहता है कि मैं कमिटेड हूँ, देखो मैंने बैच पहन रखा है, वो भी पिंक कलर का। और अनुराधा का दिल पहली बार में टूट जाता है। अब फिर से बजर बज जाता है और अनुराधा जो है दूसरे कपल के पास जाके बैठ जाती है, और ये कपल होता है मोटू गुलू मुलू आलू। ये बंदे के सामने जब अनुराधा आती है तो भाई इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस बंदे ने अनुराधा से सुंदर लड़की आज तक देखी ही नहीं थी। अब जब अनुराधा बोल रही होती है तो ये बंदा पूरा शॉक्ड हो जाता है टोटली, और फिर वो उससे पूछता है सवाल कि आप फन के लिए क्या करते हो। और फिर अनुराधा कहती है कि मैं फन के लिए थिएटर करती हूँ, साथ साथ मुझे एक्टिंग करनी है और ये मेरा पैशन है। फिर वो उससे क्वेश्चन पुटअप करती है कि तुम फन के लिए क्या करते हो। तो फिर वो अपने फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है ये बंदा इतना खतरनाक डांस कर रहा होता है, इतना खतरनाक, लेकिन ये उससे झूठ बोल देता है क्योंकि ये अपनी पहचान छुपाना चाहता है। और तभी दिखाया जाता है टेम्पल को, जहाँ पे वो ऋषि के पास आती है और उस पे कॉफी का गिलास फेंक देती है। और फिर ऋषि और डिम्पल एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सारे जो कपल्स है एक दूसरे के मैचेस के सामने बैठे रहते हैं, और यहाँ पे ऋतिक जो है ऐप को हैक करने में लगा रहता है जिसका नाम है क्रीकी रीडी प्यार। और फिर वो उस ऐप को हैक कर लेता है छुपते छुपाते। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सेलिना और क्रिश को, जो इन सारे रश से परेशान होकर बैठे रहते हैं एक कैबिन में, और फिर इन दोनों का गुलू गुलू हो जाता है उसी कैबिन में। अब दिखाया जाता है अनमोल को, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है, और तब वहां नंदिनी आ जाती है। और नंदिनी देखती है कि यहाँ पे सारे जो लोग कपल्स हैं वो इस कैंपस को लव स्कूल बना चुके हैं। फिर यहाँ नंदिनी सबसे गुस्सा होती है, और तभी वहां पे आ जाता है सिद्धार्थ, जो सारे लोगों को रोक देता है और नंदिनी को भी, और कहता है कि नंदिनी तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ऋषि के रिक्वेस्ट करने पे मान जाती है, क्योंकि ऋषि बोलता है अब बस कपल के पॉइंट्स आने ही वाले हैं, प्लीज मैम इसके लिए तो रुकी जाइए। फिर जैसे ही कपल के पॉइंट्स आते हैं सारे कपल के पॉइंट्स 0 हो जाते हैं, क्योंकि ऋतिका ने उस ऐप को हैक कर लिया था। और फिर ऋतिका जो है वो फटाफट से आती है और ऋषि की हेल्प करने की कोशिश करती है। फिर वो कहती है कि ये तो मैं फटाफट से सही कर दूंगी क्योंकि मेरा यही काम है। और ऋतिका फटाफट से वो जो हैक है वो ठीक कर देती है, और जो बग लगाया था उसने उसको वो हटा देती है, जिस वजह से ऋतिका की सब तारीफ करते हैं। और यहाँ डिम्पल जो है वो सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है कि सर देखो मैं वापस आ गई हूँ आपके कहने पे। फिर वो ऋतिका की तारीफ करती है और कहती है कि देखो ऋतिका जो है वो ब्रिलियंट है, तो उसे हमारे यूनिवर्सिटी में जरूर होना चाहिए, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और तभी ऋतिका चाहती थी कि उसका जो एडमिशन है वो NNIT में हो जाए, और फिर वो नंदिनी के पास जाके रिक्वेस्ट करती है, बट नंदिनी कहती है देखो बिना एग्जाम के हम किसी को भी अपनी यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी काबिल हो, तो तुम नेक्स्ट ईयर आना। जिस वजह से सिद्धार्थ कहता है कि तुम जरूर हमारी यूनिवर्सिटी में शामिल होगी। यहाँ पर ऋतिका मन में कहती है कि कोई बात नहीं, गाड़ी दूसरी हो तो क्या हुआ, रास्ता तो एक ही है ना। और फिर वो सिद्धार्थ को हाँ कह देती है उसकी यूनिवर्सिटी में आने के लिए। इधर दिखाया जाता है जीनत और सिद्धार्थ को जो खाना बना रहे होते हैं, और फिर ये लोग भी वैलेंटाइन वाली बातें करते हैं क्योंकि ये लोग भी तो कपल है ना। यहाँ ऋषि और डिम्पल जो है वो काफी दिनों बाद मिले होते हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और इसके बाद इनका चालू होता है रोमांस, जहां पे ये लोग कोशिश करते हैं गुलू गुलू करने की, लेकिन इनका जो मिशन है वो फर्स्ट टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता है, और ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है सबके चुम्मा चाटी से। हाँ भैंस की सब चिपक रहे हैं इस वेब सीरीज में, भाई जिसे देखो उसे एक ही काम कर रहा है। तो भैया इन पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए बढ़ते हैं आगे की कहानी पे। तो कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी से, जो फिर से अपने स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को डांट रही होती है क्योंकि इन्होंने वैलेंटाइन के चक्कर में सही से काम नहीं किया होता है, जिससे नंदिनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इनका वर्क जो है वो बिल्कुल सीरियसली होता है और ये बिल्कुल भी कोई भी मिसमैच नहीं चाहती हैं। और तभी दिखाया जाता है डिम्पल और ऋतिका को जो कि बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और ये लोग गेम्स की बातें करते हैं। ऋतिका जो है एक गेम खेलती है और वही गेम डिम्पल भी खेलती है, और डिम्पल उस गेम में माहिर है। ऋतिका उसको चैलेंज कर देती है, और तभी वहां पे सिद्धार्थ आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये तुम्हारी क्लास है, तुम यहाँ पे बातें नहीं कर सकते गेम्स की। तब यहाँ डिम्पल कहती है कि सो ये जो क्लास है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि जो NNIT वाले हैं उनको देखो वो कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं और वो 6th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम अभी भी 1st गियर में अटके हुए हैं। जिस वजह से सिद्धार्थ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक डिबेट ऑर्गेनाइज करे
NNIT वालों के और हमारे बीच में, जिस वजह से वो डिंपल और रितिका को कहता है कि तुम दोनों तैयार रहना और 2 पार्टिसिपेंट्स तो मिल गए हैं। अब ये कहानी शिफ्ट होती है जयपुर में, जहां जीनत जो है वो NGO में काम कर रही होती है और तभी उसके पास एक बच्ची आती है और वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा का ट्रांसफर जो है वो दूसरी जगह हो गया है, तो मैं अब जा रही हूँ। और ये बच्ची जीनत की फेवरेट होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब अनमोल और उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। अनमोल अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा होता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जो है काफी ज्यादा बिजी होती है और तभी वो कह देती है कि मैं एक प्रोटेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि एक लड़की जो थी हमारे कॉलेज में, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया था एक प्रोफेसर ने, जिस वजह से हम सारे स्टूडेंट्स उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए साथ में खड़े होके चीयर कर रहे हैं। और तब दिखाया जाता है टेम्पल को और वो इंतजार कर रही होती है कि कब ऋषि फ्री होगा, तब वो उससे बात करेगी। बट ऋषि तो फ्री नहीं होता है, क्योंकि नंदिनी ने उसे काफी ज्यादा काम दे दिया होता है। यहाँ दिखाया जाता है सेलिना और क्रिश को, जो कि गुलू गुलू करके वैनिटी वैन से बाहर निकलते हैं और फिर सेलिना जो है वो मिलती है डिंपल से। अब आप लोगों को पता होगा सेलिना और डिंपल का क्या है, क्योंकि सेलिना पहले बेस्ट फ्रेंड थी डिंपल की, लेकिन सेलिना ने एक ऐसी करतूत की जिस वजह से डिंपल जो है वो बात करना छोड़ दी थी उससे। और फिर ये लोग दोनों बातें करने लग जाते हैं और ये लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिलते भी हैं। अब यहाँ पे सेलिना उसे टिप्स देती है कि कैसे उसे गुलू गुलू करना चाहिए ऋषि के साथ और वो कैसे कंफर्टेबल हो सकती है, जिस वजह से अब यहाँ पे होता यह है डिंपल जो है वो नए नए तरीके खोजने लग जाती है ऋषि को पटाने के लिए और वो उसके अरमान जगाना चाहती है। बट ऋषि जो है वो तो भोंदू सा है और वो कभी भी कुछ सही टाइम पे नहीं कर पाता है। और जैसे ही वो कुछ करने जाता है तब उसकी नंदिनी मैम बीच में इंटरप्ट कर देती है, जिस वजह से डिंपल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको वहीं छोड़ के चली जाती है। अब ऋषि जो है सेम यही बात अनमोल के पास लेके जाता है और अनमोल उसे टिप्स देता है कि एक काम कर, तू उसे उसके ही घर पे ले जा। लेकिन ऋषि कहता है कि उसके घर पे तो उसकी मॉम है। लेकिन अनमोल उसे समझाता है कि इश्क करेगा तभी तो इश्क का मजा मिलेगा। और ये दोनों जब घर पे जाते हैं तो भी इनका जो गुलू गुलू है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और बीच में उसकी मम्मी जरूर इंटरप्ट कर देती है। अब दिखाया जाता है सेलिना और क्रिश को, जो कि आए हुए होते हैं लंच करने। अब जो क्रिश था उसके मॉम डैड आए हुए होते हैं और उसे अपने मॉम डैड के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को लेके आया हुआ होता है। और तभी वहां पे आ जाता है अनमोल। अनमोल जो है वो बेइज्जती कर देता है क्रिश की और वो कहता है कि ये तो एक असिस्टेंट है और हम लोग इसके सीनियर है, जिस वजह से क्रिश का मुंह वहीं उतर जाता है। अब उसका मुंह उतरा हुआ होता है, तब उसकी जो फ्रेंड सेलिना है उसको हंसाने की कोशिश करती है और उसे एक जादू की झप्पी देती है। तब यहाँ पे क्रिश के मन में सेलिना के लिए प्यार जाग जाता है, क्योंकि वो इस बात से उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन सेलिना को बिल्कुल भी प्यार व्यार नहीं था क्रिश से और बस वो उसके साथ हुकअप करना चाहती थी। अब यहाँ दिखाया जाता है डिबेट कंपटीशन जो स्टार्ट हो जाता है, जहां पे डिंपल अभी भी नाराज है ऋषि से। अब यहाँ पे वो ऋषि के साथ बैठी रहती है और तभी नंदिनी का फिर से फोन आ जाता है और डिंपल वहां से उठ के चली जाती है। तो सबसे पहले भिड़ते हैं अनुराधा और क्रिश। तो उस डिबेट में जो अनुराधा है वो जीत जाती है। अब फिर दिखाया जाता है जब क्रिश ये डिबेट हार जाता है तो वो सोचता है कि चलो मैं कुछ खाने पीने चलता हूँ, और वहां पे होता है वही डांस वाला बंदा जो अनुराधा को देखते ही लट्टू हो गया था। और फिर क्रिश उससे बात करता है और कहता है कि तू अनुराधा से प्यार करता है ना, देख मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ लड़कियां पटाने में, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे टिप्स दूंगा और लड़की यूं पड़ जाएगी। इस बंदे का नाम पता चलता है और इस बंदे का नाम है आलिफ। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है डिबेट चालू होती है सेलिना और रितिका की। सेलिना बहुत गंदी वाली बेइज्जती कर देती है रितिका की और रितिका वहीं ये डिबेट जो है वो हार जाती है। और अब दिखाया जाता है ऋषि और डिंपल की डिबेट हो जाती है। ऋषि और डिंपल की डिबेट जब हो रही होती है तो ऋषि काफी ऑड क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ पे डिंपल अच्छे से काउंटर कर रही होती है उसकी बातों का, जिस वजह से डिंपल जो है ये डिबेट जीत जाती है और यहाँ डिंपल की काफी ज्यादा तारीफ होती है। फिर ऋषि भी चौंक जाता है कि क्या बात है, इसने तो मुझे ही पीछे छोड़ दिया। और यहाँ दिखाया जाता है सिद्धार्थ और जीनत को। सिद्धार्थ और जीनत फिर से बात कर रहे होते हैं और जीनत सिद्धार्थ को अपने पास बुला रही होती है जयपुर, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो काफी ज्यादा हिला हुआ है और वो कुछ सोच नहीं पा रही है उस बच्ची के जाने की वजह से। अब दिखाया जाता है डिंपल और ऋषि को। डिंपल और ऋषि जो है ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन डिंपल का मूड अभी भी खराब है। ऋषि जो है वो बार बार बिजी रहता है और उसको टाइम नहीं देता है और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर ऋषि कैसे भी मनाने की कोशिश करता है डिंपल को कि प्लीज मान जाओ, सॉरी बोलता है और डिंपल का मूड अभी भी अपसेट है और ये जो थर्ड एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।
फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सेलिना से। सेलिना जो है वो नंदिनी को मनाने की कोशिश करती है, किस लिए कि वो उन्हें इवेंट करने के लिए परमिशन दे दे, क्योंकि नंदिनी की वजह से ना तो उस यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है और ना ही कोई फंक्शन, जिस वजह से सेलिना बार बार मनाने पे लगी होती है। बट नंदिनी जी इतनी ज्यादा खड़ूस होती है कि उसे कोई इवेंट नहीं करवाना होता है अपने यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद नंदिनी जो है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तभी सेलिना एक तोड़ निकालती है कि उसे सिर्फ एक दिन के लिए पार्टी करनी है बस। और उसने सारे स्पॉन्सर्स और सारी चीजें प्लान कर ली होती हैं, जिस वजह से नंदिनी जो है वो मान जाती है और फिर वो कहती है कि 8 बजे तो लाइट बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सेलिना के रिक्वेस्ट करने पे उनको 9 बजे तक का टाइम मिल जाता है। इधर दिखाया जाता है ऋषि और डिंपल को। ऋषि और डिंपल जो है काफी दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर ऋषि उसको इम्प्रेस करने के लिए एक गेम जोन में लाता है और उसने ये गेमिंग जोन पार्लर पूरा बुक्ड कर लिया है इसके लिए। और फिर ये दोनों मिलके गेम खेलने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है नंदिनी को, वो अमेरिका के एक बंदे से बात कर रही होती है और फिर उससे पता चलता है कि उसका जो बेटावर्स है वो सेलेक्ट हो गया है टेक्नोवर्स के लिए और वो लोग उस प्रोग्राम को मुंबई ले जा रहे हैं, जिससे नंदिनी काफी ज्यादा खुश होकर नाचने लग जाती है। और तभी उसका जो असिस्टेंट है उसे देख लेता है और नंदिनी कभी भी इतना चिल नहीं थी और फिर उसका असिस्टेंट डर के मारे छुप जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जो है वो कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी भी टेक्नोवर्स जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए है जो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम अब नहीं जा रहे हैं। और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है आलिफ को। आलिफ जो है वो टिप्स ले रहा होता है क्रिश से और क्रिश उसको समझाता है कि देख तू अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार और लड़की की है ना ज्यादा तारीफ मत क्या कर। लड़कियां खोजती हैं कि कोई उनकी तारीफ करे तो वो थोड़ा भाव खाने लग जाती हैं। उसको थोड़ा कम दिखा, क्योंकि जब तू उसको कम दिखाएगा तभी जाके लड़की तेरे पास खिंची खिंची आएगी कि यार मुझ में क्या कमी है जो इसको लग रही है। अब दिखाया जाता है ऋतिका को, जिसके घर से आम आया हुआ होता है और ऋतिका बेस्ट फ्रेंड बना लेती है डिंपल को और डिंपल और ऋतिका बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये लोग बैठ के आम खा रहे होते हैं और एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी इनके पास इन्विटेशन आता है सेलिना का और उसने वो जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई होती है उसमें ये दोनों को इन्विटेशन मिलता है। ऋतिका को बिल्कुल भी पार्टी करना नहीं पसंद है। अब दिखाया जाता है डिंपल चली जाती है ऋषि के पास। जैसे ही डिंपल ऋषि के पास मूव ऑन करती है, ऋतिका उसका लैपटॉप निकाल के उसका एक्सेस जो है वो देखने लग जाती है और बेटावर्स का एक्सेस जो होता है वो डिंपल के पास होता है, तो वो उसको हैक करने की कोशिश करती है। और फिर जैसे ही उसको वो स्कैन कर रही होती है वहां ऋषि और डिंपल आ जाते हैं और फटाफट ऋतिका जो है उसका जो लैपटॉप है वो वहां रख देती है। अब दिखाया जाता है अनुराधा को। अनुराधा जो है वो एक थिएटर प्लान कर रही है रोमियो और जूलियट का। अब रोमियो और जूलियट का ऑडिशन चल रहा होता है तो डिंपल सोचती है कि क्यों ना मैं ऋषि को भी रोमियो का ऑडिशन दिलाने ले जाऊं और फिर वो खींच के ले जाती है ऋषि को। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे आलिफ जो है वो वहां पे आता है और अनुराधा को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बैक स्क्रीन। और फिर यहाँ अनुराधा जो है वो खुश हो जाती है कि कोई तो आया मेरी मदद करने। फिर यहाँ आ जाता है ऋषि जो रोमियो का ऑडिशन देने आता है और जब अनुराधा उसे देखती है तो बाप रे उसकी तो नजरें उससे हटती नहीं है। फिर ऋषि यहाँ पे काफी अच्छा ऑडिशन देता है जिस वजह से ऋषि जो है वो सेलेक्ट हो जाता है रोमियो के कैरेक्टर के लिए। अब ऋषि बार बार जिद कर रहा होता है डिंपल से कि वो भी एक ऑडिशन दे और फिर जब डिंपल ऑडिशन देती है तो वो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होती है और फिर उसे एक छोटा सा रोल मिल जाता है उस एक्ट में, जहां पर ऋषि और डिंपल जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब दिखाया जाता है ऋतिका को जो अपनी एक पिक्चर क्लिक करती है और फिर बेटावर्स में घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे बेटावर्स में घुस के वो फुटबॉल वाला गेम खेलना है और उसे नेमार का कैरेक्टर चाहिए। तो फिर वो कोशिश करने लग जाती है बट बेटावर्स अभी भी उससे हैक्ड नहीं हुआ होता है और फिर वो सोचती है कि उससे वो बेटावर्स कैसे हैक्ड होगा। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सिद्धार्थ और जीनत को। सिद्धार्थ और जीनत एक दूसरे से मिलते हैं और फिर यहाँ पे जीनत कहती है कि मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना है ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। अब दिखाया जाता है डिंपल और उसकी मॉम को। डिंपल की मॉम जो है एक क्वेश्चन पुट आउट करती है कि क्या वो अभी भी ऋषि के साथ हैं, बट डिंपल मना कर देती है साफ साफ और वो कहती है कि मैं ऋषि को नहीं जानती हूँ और ऋषि अपना काम करता होगा यार, मेरे पीछे वो क्यों ही आएगा। अब दिखाया जाता है डिंपल चली जाती है ऋतिका के पास और वो उसको मनाती है कि वो भी पार्टी में चले और फिर ऋतिका पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दिखाया जाता है सारे लोग मस्त नाच रहे होते हैं और आलिफ जो है अपनी वाली को देख रहा होता है और तभी उसके पास क्रिश आके उसे समझाता है कि जा उसकी बुराई कर, लेकिन यहाँ उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो बुराई कर दे। अब ये लोग डांस कर रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत भयंकर पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में सब नाच रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ झूम रहे होते हैं
और तभी दिखाया जाता है नंदिनी को। नंदिनी जो है कि वो गाने सुन रही होती है पार्टी वाले और मस्ती में मजे कर रही होती है और तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आकर उससे परमिशन मांगता है कि क्या वो भी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है और यहाँ वो परमिशन लेके भाग जाता है उस पार्टी में। अब दिखाया जाता है टेम्पल जब उस पार्टी में आती है तो वहां ऋषि नहीं होता है और फिर ऋषि उसे सरप्राइज देने आता है। जब ऋषि उसे सरप्राइज देने आता है तो ये लोग डांस करने जाते हैं और जब ये लोग डांस करने जाते हैं तो उसी वक्त टेम्पल की मॉम आ जाती हैं जो ऋषि और टेम्पल को देख के शॉक्ड रह जाती हैं और फिर इनसे पूछती हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इनका कब से चल रहा है और फिर इनसे पता चलता है कि ये रिलेशनशिप इनका 3 साल से चल रहा है। उसके बाद जो सारे नाचे हैं भाई पूछो मत, बहुत भयंकर तरीके से नाच रहे होते हैं। आलिफ हिम्मत करके अनुराधा से कह ही देता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। जी हाँ, वो बुराई नहीं कर पाता है। अब दिखाया जाता है डिम्पल की मॉम को जो डिम्पल के पापा से कह देती है कि ऋषि और डिम्पल जो है एक दूसरे को सच में डेट कर रहे हैं, वो दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया था। यहाँ रितिका जो है ऋषि के आने से अकेली पड़ जाती है क्योंकि डिम्पल ने उसका साथ छोड़ दिया था और रितिका वो पार्टी छोड़ के भाग जाती है बाहर। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सलीना वॉच करती है रितिका को और फिर वो उसके पीछे पीछे जाके उसे मनाती है और कहती है कि चलो हम डांस कर लेते हैं, क्योंकि सलीना जो थी वो बाई थी, उसे लड़का और लड़की दोनों पसंद थे। अब ऋषि और डिम्पल की पार्टी जो है वो खत्म होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि इनका जो गुलू गुलू है अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ था। फिर बारिश आ जाती है और फिर ये लोग बारिश में भीगने लग जाते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हम अपना कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट करके ही मानेंगे और ये लोग पहली बार अपना कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट करते हैं और खुश दिखाई दे रहे होते हैं। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे ऋषि और अनुराधा जो है वो प्ले में पार्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इनका रोमियो और जूलियट वाला प्ले जो है वो 3 महीने से कंटिन्यू है और अब इनको ये सबके सामने परफॉर्म करना है। तभी यहाँ पे डिम्पल को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा उदास दिख रही होती है जिस वजह से डिम्पल अपनी लाइंस और प्ले में कब एंटर करना है वही भूल जाती है। इसके बाद वो स्टेज वहीं छोड़ के चली जाती है जहां पे अनुराधा ऋषि को समझा रही होती है कि उसके लिए जो प्ले है उसमें हिस्सा लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी 3 महीने पहले। कहानी शिफ्ट हो जाती है पास्ट में जहां पे वापस से वही प्ले दिखाया जा रहा होता है और डिम्पल काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास ऋषि आ गया है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ भी रहे हैं। ऋषि प्ले कर रहा होता है और तभी डिम्पल अनुराधा को टोक देती है और वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो उस पर ज्यादा डोरे मत डालो, ये बस एक प्ले है। डिम्पल के फादर का फोन आता है जहां पे दिखाया जाता है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ डिम्पल जो है काफी ज्यादा खुश होती है अपने पापा के फोन से और उन्हें समझाती है कि वो ज्यादा नशे पते ना करे और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। तभी डिम्पल की मॉम बात करने लग जाती है उससे और उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे तुम्हारी ही टेंशन है और साथ साथ ऋषि की भी, क्योंकि ऋषि और डिम्पल के बारे में डिम्पल के पेरेंट्स को पता चल गया था। अब रितिका और सेलिना जो थे ये भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे रितिका जो है वो ऋषि और डिम्पल के साथ बैठी रहती है, काम कर रही होती है और तभी वो ऋषि से उसका लैपटॉप मांगती है क्योंकि उसे हैक्ड करना होता है बेटावर्स को और बेटावर्स उसने अभी भी सही से हैक्ड नहीं किया था। जैसे ही वो उसका लैपटॉप मांगती है उसे एक स्कैनर मिल जाता है और रितिका उसे अपने लैपटॉप में स्कैन कर लेती है। अब यहाँ पे डिम्पल रितिका के बारे में बताती है कि वो सेलिना को चाहती है तो रितिका शर्मा के वहां से फटाफट भाग जाती है क्योंकि उसे एक्सेस तो अब मिल ही गया था। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सारे जो स्टूडेंट्स थे वो टूर पे जाते हैं। ये लोग हैदराबाद घूमने गए हैं। हैदराबाद में ये लोग काफी सारी चीजें देखते हैं और जहां आलिफ और अनुराधा जो हैं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आलिफ समझाता है अनुराधा को कि यहाँ जो 4 मीनार है और सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक प्यार की निशानी है, तो मुझे लगता है कि लोग रोमियो जूलियट बनाने की बजाय इन लोकल वाले प्यार को दिखाएं ताकि ये भी प्यार फेमस हो पाए। फिर अनुराधा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रोमियो जूलियट वाला प्ले जो है उसे कैंसिल करके एक लोकल प्ले बनाए जिसमें जो हैदराबाद है उनकी लव स्टोरीज शामिल हो और फिर अनुराधा उस पर वॉक करने लग जाती है। इधर ऋषि और डिम्पल जो थे वो भी घूमने निकले थे और हैदराबाद में वो काफी सारी चीजें सर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हैदराबाद में काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं। कहानी शिफ्ट होती है जयपुर में जहाँ पे जीनत और सिद्धार्थ जो थे वो बच्चा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे और तभी जो अनाथालय से वो बच्चा अडॉप्ट कर रहे थे उसका जो हेड था वो मना कर देता है क्योंकि ये दोनों शादीशुदा नहीं होते हैं और सिर्फ शादीशुदा कपल ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक। और यहाँ सिद्धार्थ जो है वो प्रपोज कर देता है जीनत को कि क्या वो उससे शादी करेगी और जीनत हाँ बोल देती है और ईद के दिन इनकी जो शादी है वो फिक्स्ड हो जाती है। और यहाँ पे सबको दिखाया जाता है सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं सिद्धार्थ को शादी में। अब यहाँ पे सिद्धार्थ और जीनत की शादी हो जाती है और जब ये शादी चल रही होती है उसी वक्त क्रिश जो है वो सेलिना को प्रपोज करने आता है बट सेलिना उसका प्रपोजल ठुकरा के रितिका के पास चली जाती है और वो उससे प्रपोज कर देती है और यहाँ रितिका और सेलिना एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। यहाँ अनमोल जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और फिर
जब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेता है तो वो गेम में वापस घुस जाता है और वो गेम खेलने लग जाता है। फिर वो रिक्वेस्ट शेयर करता है डिम्पल को, क्योंकि डिम्पल ने उसे कई बार इस गेम में हराया हुआ है और वो कभी भी हरा नहीं पाता है डिम्पल को, और इस बार वो डिम्पल को अच्छे से इस गेम में हरा देता है, जहां पे डिम्पल मायूस हो जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से 3 महीने पास्ट की कहानी, जहां पे डिम्पल जो थी वो प्ले देख रही थी ऋषि और अनुराधा का। अब यहाँ पे अनुराधा और ऋषि सोचते हैं कि हमारी जो रिहर्सल है एक बार और होनी चाहिए, तो ऋषि वहां पे रुक जाता है। यहाँ डिम्पल अपना फोन वहीं भूल के चली जाती है। तब डिम्पल के फोन पे फोन आता है, ऋषि उस फोन को पिक करता है और फिर उसे पता चलता है कि जो डिम्पल के फादर थे वो गुजर चुके हैं। जैसे ही डिम्पल अपना फोन लेने आती है उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और यहाँ वो काफी ज्यादा शॉक्ड में चली जाती है। फिर ये कहानी आती है प्रेजेंट, जहाँ पे हर्ष जो था वो कॉल करता है 3 साल बाद डिम्पल को और उसे समझाता है कि वो टेंशन ना ले, और उसे बाद में पता चला था डिम्पल के फादर के बारे में, और इसी वजह से डिम्पल जो थी वो आजकल मायूस रहने लग गई थी, जो हमने 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सिद्धार्थ और जीनत से। अब सिद्धार्थ और जीनत की शादी हो गई थी, दोनों एक साथ रह रहे थे खुशी खुशी, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। और तभी जब वो कॉलेज आते हैं तो देखते हैं सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर अपने पापा की वजह से डिम्पल ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और उसका दिमाग ना पढ़ाई में लग रहा है ना किसी और काम में, और ना वो हंस रही है और ना ही किसी से ज्यादा बात कर रही है। यहाँ पे जब सिद्धार्थ सारी चीजें समझा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को तो डिम्पल उसमें ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से अब वो डांट देते हैं डिम्पल को, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा 2 हफ्ते में मुझे वॉक चाहिए, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ दिखाया जाता है अनमोल को, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जयपुर आया हुआ होता है और वहां पे वही प्रोटेस्ट चल रहा होता है, और तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड के दोस्त है वो अनमोल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जो अनमोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अनमोल वहां से चला जाता है और वहां पे रुकता भी नहीं है। यहाँ दिखाया जाता है सेलिना और क्रिश को। सेलिना जो थी उसने मना कर दिया था क्रिश को कि भाई देखो हम आगे रिश्ता नहीं निभाना चाहते, और फिर सेलिना क्रिश को समझाती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं रह सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब दिखाया जाता है डिम्पल की मॉम को, जो फोन करती है ऋषि को और उसे समझाती है कि ऋषि देखो मेरी बेटी का ख्याल रखो, वो आजकल कुछ भी नहीं बोलती, मेरे कॉल्स नहीं उठाती है और मेरे से बात भी नहीं करती है, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और टेंशन में हूँ, क्योंकि जब डिम्पल जो है वो शरारत करती है, मेरे से बात करती है और मेरे से सवाल पूछती है, तब तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी बेटी सही है, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए प्लीज उसको संभाल लो। और यहाँ ऋषि जो है वो सोचता है कि अब तो मुझे डिम्पल को संभालना ही पड़ेगा। अब यहाँ ऋषि जो है अपने सारे रिहर्सल्स कैंसिल करके डिम्पल के साथ घूमने का प्लान बनाता है, और फिर ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। यहाँ डिम्पल को वो समझाता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और डिम्पल रोने लग जाती है अपने पापा को याद कर करके, क्योंकि उसे अपने फादर बहुत याद आ रहे होते हैं। डिम्पल के फादर जो थे उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, और वो रो रही होती है। फिर ऋषि कैसे भी उसे संभालता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और फिर ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं। और अब दिखाया जाता है सिद्धार्थ और जीनत को। सिद्धार्थ और जीनत एक मैडम को बुलाती हैं जो बच्चों की कस्टडी पेरेंट्स को देती हैं। अब इनके घर पे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जीनत जो है वो सारी चीजों को हटाने के लिए बोलती है और कहती है कि ये जो जितना भी घर का डेकोरेशन है सारा चीज चेंज कर देंगे, बस एक बार बेबी आ जाए, और अगर बेबी बड़ा होगा तो उसके लिए हम अच्छे से झूले लगवाएंगे और प्ले गेम्स एरिया भी बनवाएंगे। सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है कि आप है ना जल्दी से हमें एक बच्चा दिखा दीजिए जिसे हम अडॉप्ट कर ले। अब सिद्धार्थ जो है वो कुछ इनलीगल बातें बोल देता है, जिससे वो मैडम नाराज हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ जीनत और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातें कर, सिद्धार्थ को अभी कुछ टाइम चाहिए क्योंकि वो इतनी जल्दी रेडी नहीं है एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए और फादर बनने के लिए। उसे लगता है कि वो एक बेकार बाप बनेगा, इसलिए वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। फिर वो जीनत को समझाता है और कहता है कि देखो मेरी बात को समझो, और मैं अभी इतनी जल्दी तैयार नहीं हूँ, और उससे कुछ वक्त मांग लेता है, और जीनत को ये चीजें मंजूर हो जाती हैं। अब दिखाया जाता है रितिका और डिम्पल को। रितिका और डिम्पल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और रितिका अपनी बातें शेयर करती है कि उसे नॉर्मल बनना है और अपने पेरेंट्स को बताना है कि मैं लड़की की तरह नहीं जी सकती, मुझे एक लड़का बनना है, इसलिए उसको सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए। और फिर डिम्पल जो है वो अपने पापा को वापस से याद करने लग जाती है। रितिका कहती है देखो मैं तुम्हारा गम कैसे बांटूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी एक लड़का जो है वो फोन पे बात कर रहा होता है अपनी मॉम से, और फिर डिम्पल को आइडिया आता है कि उसे कैसा ऐप बनाना है। वो भाग के जाती है सिद्धार्थ के पास और उसे समझाती है कि उसे एक आइडिया मिल गया है जिससे वो एक ऐप जो है वो डेवलप करेगी। तब दिखाया जाता है ऋषि और अनुराधा प्ले की तैयारी
तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे डिम्पल आती है और ऋषि से चिमट जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं कैसा ऐप डेवलप करूंगी। और इधर दिखाया जाता है रितिका जो है वो रातों को छुप छुप के एनएनटी में घुस जाती थी और एक्सेस लेने की कोशिश करती थी और फिर उसने ऋषि का एक्सेस चुरा लिया था। ऋषि का एक्सेस चुराते ही वो बैटरवर्स में घुस जाती है और फिर वो फुटबॉल वाला गेम खेलती है जहाँ पे उसने म्यांमार का कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर लिया था। अब इस बैटरवर्स में होता यह है कि आप कैसा भी गेम अपनी मर्जी से खेल सकते हो और कैरेक्टर भी अपने आप चुन सकते हो। इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला ये चीज ऋषि ने बनाई थी। अब दिखाया जाता है सेलिना और रितिका को काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सेलिना उसके लिए सेक्स चेंज करने का एक फॉर्म लेके आती है ताकि वो लड़की से लड़का बन सके। अब वो कहती है कि देखो मेरे को पूरी सर्जरी करा के लड़का बनना है, इससे तो सिर्फ मेरा नाम मेल फीमेल बदलेगा, लेकिन मैं पूरी तरह चेंज होना चाहती हूँ। और सेलिना जो है वो सोचने लग जाती है। अनमोल की जो गर्लफ्रेंड थी वो जयपुर में अपने दोस्तों से बातें कर रही थी और तभी अनमोल वहां आता है और उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड के दोस्त जो है वो अनमोल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उनकी तू मैं हो जाती है, जिस वजह से अनमोल जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहां से जाने लग जाता है। और इसके बाद अनमोल और उसकी गर्लफ्रेंड की इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि अनमोल सीधा उससे ब्रेकअप ही कर लेता है और फिर ये दोनों वहीं अलग हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है आलिफ को। आलिफ जो है वो आजकल रिहर्सल में नहीं जा रहा था, वो बैक स्क्रीन वाले काम भी नहीं करवाता था और तभी अनुराधा उसको ढूंढते ढूंढते आती है क्योंकि ऋषि भी टाइम टू टाइम रिहर्सल नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो कहती है कि देखो मैं अकेली पड़ गई हूँ और आलिफ मेरे को तुम्हारी जरूरत है। और यहीं पे आलिफ जो है अपने दिल का इजहार कर देता है और अपनी बातें रख देता है अनुराधा के सामने कि वो उसको बहुत प्यार करता है। उसके जैसा लड़का जो है वो डिजर्व नहीं करता है इतनी सुंदर लड़की को, क्योंकि ये मोटा भी है और लोग इसे चढ़ाते भी हैं। फिर वो सारी बातें बोल के वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में मिलता है क्रिश जो उसे चढ़ा रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि अरे बताओ क्या हुआ, वो लड़की पटी की नहीं पटी। और फिर यहाँ पे आलिफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बॉडी शेप का मजाक उड़ाते हो, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी लड़की और मैं अब डाइटिंग भी नहीं करूंगा। और फिर से वो बहुत ज्यादा खाने लग जाता है। क्रिश जब जा रहा होता है तो सेलिना उसके पास आती है। क्रिश के मॉम डैड एक अच्छे डॉक्टर है और फिर सेलिना कहती है कि ये मेरी दोस्त रितिका है और इसको सर्जरी करवानी है। क्रिश पहले तो बोल देता है कि हाँ मॉम डैड से कह के इसकी सर्जरी करवा दूंगा। और फिर इसी बात पे रितिका जो है वो सेलिना को आई लव यू बोलती है, जिस वजह से क्रिश गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसी की वजह से सेलिना ने क्रिश से ब्रेकअप किया था। अब भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लड़ लेता है और गालियां देने लग जाता है रितिका को, जिस वजह से वो कहता है कि देख तू कितने भी कोशिश कर ले तुम मर्द नहीं बन पाएगी। और ये बात रितिका को दिल पे लग जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसका मजाक उड़ाए। यहाँ दिखाया जाता है ऋषि जो है वो नंदिनी को मेटावर्स की सवारी कराता है, जहाँ पे ये दोनों एक मेले में जाते हैं और वहां पे झूला ट्राई करते हैं, जिस वजह से नंदिनी काफी ऋषि की तारीफ करती है और इस बार मेटावर्स था वो पूरी तरह बिल्कुल तैयार हो गया था। अब दिखाया जाता है डिम्पल को जो वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रही होती है हर्ष से, और हर्ष ने काफी दिनों बाद इसको फोन किया होता है और नंदिनी अपने ऐप के बारे में उसको बताती है कि उसने एक ऐप बनाया है जो कि बहुत सारी चीजें करेगा, यानी उसमें उसने अपने फादर की वॉइस सारी रिकॉर्डिंग्स फीड कर दी हैं, जिस वजह से वो जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगी उससे जवाब आएगा और वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकती है। अब यहाँ पे हर्ष जब ये चीजें सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं डिम्पल की दिमागी हालत खराब तो नहीं हो गई है। और फिर ये बात वो सीधा ऋषि को बताता है। ऋषि यहाँ पे चौंक जाता है और उसे पता नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है ऋषि यही चीज डिस्कस करता है अनुराधा से और उसको कहता है कि देखो मैं रिहर्सल्स नहीं कर पाऊंगा और सारे रिहर्सल्स कैंसिल कर दो और मैं अब ये जो रोल है वो भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिम्पल को देखना है, उसको अच्छे से रखना है और मुझे लगता है कि अगर मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे पागल हो जाएगी। यही आइडिया लेके अब डिम्पल जाती है सिद्धार्थ के पास और उसके सामने सेम चीज रखती है। अब सिद्धार्थ समझाता है उसको कि देखो तुम ये सब मत करो, तुम्हारा जो ये ऐप वाला आइडिया है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और तुम्हारे पापा की जो जगह है वो कोई भी ऐप नहीं ले सकता है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आ सकते हैं। और यहाँ फिर से डिम्पल का जो सपना है वो टूट जाता है और फिर वो चिल्ला देती है सिद्धार्थ पे क्योंकि उसे ये ऐप बनाना ही था। जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि डिम्पल की जो मॉम है वो आई हुई हैं और ऋषि ने उनको बुलाया है ताकि डिम्पल कुछ टाइम अपनी मॉम के साथ गुजार सके। यहाँ डिम्पल की मॉम ऋषि को बुलाती हैं और फिर उनको कहती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी दिन से हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। अब ये लोग चौंक जाते हैं कि शादी इतनी जल्दी, हमें अपना अभी फ्यूचर सेट करना है, करियर बनाना है। लेकिन अब उसकी मॉम बार बार जिद कर रही होती है और फिर वो कहती है
कि चलो शादी मत करो, कम से कम सगाई कर लो। और फिर यहाँ पे ये दोनों मान जाते हैं एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि ऋषि नहीं चाहता था कि उसकी मॉम का दिल बिल्कुल भी टूटे। अब यहाँ दिखाया जाता है रितिका का ईगो हर्ट हो गया था और वो सीधा एक बग लगा देती है उस बैटरवर्स में, जिससे पूरा बैटरवर्स जो होता है वो खराब हो जाता है। और फिर ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जयपुर से और दिखाया जाता है ऋषि की आज सगाई है। ऋषि जो है अब अपने मम्मी पापा को मना के सगाई की तैयारी कर लेता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो जाता है डिम्पल के पास और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और पूछते हैं कि तुम खुश तो हो ना। यहाँ पे डिम्पल ने अपना मेकअप पूरा खराब कर लिया होता है और फिर ऋषि जो है उसका मेकअप करने चलता है और तभी वहां सेलिना आ जाती है, क्योंकि सेलिना जो है अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। अब ऋषि भी उसका चेहरा बिगाड़ देता है और फिर सेलिना का काम बढ़ जाता है। यहाँ दिखाया जाता है अनुराधा को, जिसको आज प्ले करना है और आज इसका फाइनल प्ले है। उसको जो मेन कैरेक्टर करने वाला बंदा था वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो ऋषि भैया हैं वो तो पहले ही जा चुके थे। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है आता है आलिफ अनुराधा के पास और उससे कहता है कि देखो मुझे लगता है तुम्हारा साथ दे ही देना चाहिए। और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ये बताता नहीं है कि मैं अच्छा डांसर हूँ। और फिर यहाँ पे कहानी जयपुर में आ जाती है, जहाँ पे सारे लोग डेकोरेशन में लगे हुए होते हैं और यहाँ सेलिना और नम्रता जो है काफी दिनों बाद मिलते हैं। आपको तो पता ही होगा नम्रता और सेलिना ने एक दूसरे को डेट किया था और फिर सेलिना ने छोड़ दिया था, डंप कर दिया था नम्रता को। अब दिखाया जाता है ऋषि को जो मस्त तैयार होके रेडी हो गया होता है और अनमोल उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर यहाँ ऋषि समझाता है अनमोल को कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर और उससे पैचअप कर ले। और फिर इसी बात पे अनमोल अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कहता है कि देखो मैं अभी जयपुर में ही हूँ, तो तुम कहो तो मैं आऊँ तुमको मनाने। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सरासर मना कर देती है और कहती है कि आज के बाद कभी कॉल मत करना अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो। और फिर यहाँ वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। तभी ऋषि के फर्स्ट फादर आके उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं और कहते हैं कि गम भुलाने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। यहाँ पे ऋषि और डिम्पल जो है अपनी फोटो क्लिक्स करा रहे होते हैं और तभी डिम्पल के पास एक मैसेज आता है कि टेक्नोवेट वाली जो फीस है वो किसी ने भर दी है। और यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती है कि 2.5 लाख रुपए किसने भरे हैं, क्योंकि डिम्पल ने ऋषि को 2.5 लाख रुपए देने से मना कर दिया था और उसने कहा था कि मैं जो भी कुछ करूंगी खुद के दम पे करूंगी। फिर वो अपनी मम्मी से पूछती है कि पापा ने कुछ किया था क्या, तब उसकी मॉम मना कर देती है कि पापा तेरी फीस भरने ही वाले थे बट वो उससे पहले ही मर गए। फिर वो ऋषि के पास जाती है और यही सवाल पूछती है कि क्या उसने उसकी फीस भरी है टेक्नोवेट की, बट ऋषि भी मना कर देता है, क्योंकि ऋषि बोलता है कि तुमने ही तो मना किया था और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ईगो को बार बार हर्ट करूंगा, और तुमने ही तो बोला था कि मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। इधर दिखाया जाता है क्रिश को जो बैटरवर्स में घुस के गेम खेल रहा होता है और तभी उसे कुछ ग्लिच नजर आता है। दरअसल ये ग्लिच रितिका ने क्रिएट किया था। उसने इनके सॉफ्टवेयर में एक बग अपलोड कर दिया जो सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और तभी वहां नंदिनी आ जाती है। वो नंदिनी से कुछ भी नहीं बताता है और खुद सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे रितिका जो है वो एंटर होती है। फिर यहाँ पे मिलती है सेलिना। सेलिना रितिका को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पे सेलिना को फोन आता है क्रिश का और क्रिश सारी सच्चाई बता देता है कि मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन 7 तारीख को हुआ है और मैंने अभी तक उस अकाउंट को छेड़ा भी नहीं था, और ये तब हुआ जब हम दोनों की लड़ाई हुई और रितिका को मैंने बुरा भला बोला, तो रितिका ने ही ये सब किया है। जब वो सारी चीजें बोल रहा होता है तब सेलिना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो फोन कट कर देती है। तभी उसके पीछे रितिका खड़ी होती है, ये सारी बात सुन रही होती है। फिर रितिका सेलिना को सारी सच्चाई बताती है कि उसी ने ये सारा चीजें क्रिएट की है और उसी ने हैक किया है बैटरवर्स को। और फिर यहाँ पे सेलिना की फटके 4 हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डांटती है और भगा देती है उसको वहां से और कहती है कि देखो तुम चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी और तुम सीधा जेल जाओगे। और फिर यही बात वो सीधा डिम्पल को जाके बोलती है। यहाँ पे डिम्पल जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पा रही होती कि वो कैसे रिएक्ट करे इन सब चीजों पे, क्योंकि अगर ऋषि की मेहनत खराब हो गई तो पूरा NNIT जो है वो हिल जाएगा और उनका जो प्रोजेक्ट जाने वाला है वो भी सब खराब हो जाएगा, तो उन्हें ये सारी चीजें वापस क्रिएट करनी पड़ेंगी। फिर डिम्पल कहती है उसे ऋषि को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि डिम्पल के साथ भी ऐसा हो चुका है। जब वो एक ऐप बना रही थी तो फर्स्ट सीजन में उसका ऐप चुरा लिया था सेलिना ने ही, और फिर वो नहीं चाहती है कि ऐसा बिल्कुल हो। अब ये सारी चीजें जो है वो क्रिश हैंडल कर रहा होता है और फिर दिखाया जाता है क्रिश बुलाता है अपने एक फ्रेंड को। इसका ये जो फ्रेंड था वो अनुराधा के शो में काम कर रहा था और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता है और ये लोग अपने सॉफ्टवेयर को बचाने में लगे रहते हैं। और तभी रितिका जो है एक चीज बताती है कि वो कैसे रिकवर होगा और रितिका के बताने पे वो जो सॉफ्टवेयर है वो रिकवर हो जाता है। फिर यहाँ पे डिम्पल जो है वो ऋषि को कुछ भी नहीं बताती है। सेलिना बोलती
बोलती है कि वो जो सॉफ्टवेयर था वो ठीक हो गया है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अनुराधा का शो। अनुराधा जो है अपने शो में आ जाती है अकेली परफॉर्म करने, और जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसे एक राजा की जरूरत होती है और कोई भी वहां पे होता नहीं है। और तभी आलिफ जो है राजा की ड्रेस पहन के आ जाता है और फिर ये दोनों ने जो कमाल का डांस किया है, आय हाय हाय, सारे लोग पागल। और इसी मोमेंट का मैं कब से वेट कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है डिम्पल की मॉम को। डिम्पल की मॉम काफी ज्यादा खुश है, उनके दामाद और बेटी की सगाई हो रही है। इधर दिखाया जाता है अनमोल काफी ज्यादा रो रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है जीनत को। जीनत भी परेशान होती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द बच्चा अडॉप्ट करना था, लेकिन जो सिद्धार्थ है वो तो अभी तैयार ही नहीं हो रहा है और वो बार बार मना कर रहा है जीनत को कि वो इसके लिए रेडी नहीं है, इसके लिए रेडी नहीं है। तभी इन लोगों की सगाई हो जाती है और फिर ये लोग मस्त सा डांस करते हैं और यहाँ पे ये लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है डिम्पल जो है वो अभी भी परेशान है क्योंकि उसे पता नहीं है कि किसने उसकी फीस भरी है। फिर वो जाती है ऋषि के फादर के पास और वो पूछती है कि क्या आपने मेरी फीस भरी है टेक्नोवेट की। लेकिन ऋषि के फादर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं भरी, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हें अपने फादर की बहुत याद आ रही है और तुम मुझे अपना फादर ही समझो। जिस वजह से अब डिम्पल काफी ज्यादा शॉक्ड में रह जाती है क्योंकि उसे बार बार अपने फादर याद आ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है डिम्पल छत पे जाती है ये सारी सगाई और सारा डांस वांस छोड़ के, और वहां बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा याद आ रही होती है अपने फादर की। और तभी ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। 8 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ऋषि और डिम्पल जो है अब मुंबई घूम रहे होते हैं क्योंकि ये लोग टेक्नोवेट साथ में आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे होता ये है, सारे लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और जितने भी लोग टेक्नोवेट और मुंबई आए हुए होते हैं सारे लोग शॉपिंग गए हुए होते हैं। तभी क्रिस सोचता है कि क्यों ना वो सेलिना से मिले और फिर ये दोनों एक दूसरे से मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। अब दिखाया जाता है नंदिनी अपने एम्प्लॉयज को डांटती है कि वो लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सारा काम कर रही हूँ, जिस वजह से वो कहती है कि देखो तुम लोग फटाफट से तैयार हो जाओ क्योंकि हम थोड़ी ही देर में अपना जो ये प्रोजेक्ट है वो रखने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जीनत को। जीनत जो है वो कांग्रेचुलेट करने आई होती है नंदिनी को क्योंकि उसका जो ये इन्वेंशन है वो पूरी दुनिया में जाने वाला है और पूरी दुनिया उनकी फैन होने वाली है। जिस वजह से नंदिनी जो है वो मजाक उड़ा देती है सिद्धार्थ का क्योंकि सिद्धार्थ ने किसी टाइम पे नंदिनी से प्यार किया था। जब नंदिनी ने एक साथ ये बेटर वर्स बनाने का सपना देखा था तब उसी समय जो सिद्धार्थ है वो छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पे होता ये है, जीनत को ताने मार के कहती है कि इसे छोड़ के जाने की आदत है जब किसी को कुछ चाहिए होता है तो। और यही बात जीनत को पसंद नहीं आती क्योंकि जीनत को भी एक बच्चा चाहिए और वो चाहती है कि हम बच्चा अडॉप्ट कर ले। और फिर उसे मैसेज आता है कि एक बच्चा रेडी है अडॉप्शन के लिए, क्या आप एक्सेप्ट करती हैं। और फिर दिखाया जाता है ऋषि और डिम्पल को। ऋषि और डिम्पल अब घूमने जा रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है क्रिश और सेलिना को जो एक दूसरे से मीटिंग फिक्स करते हैं और यहाँ सेलिना साफ साफ मना कर देती है कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। और जैसे ही वो वहां से निकल रही होती है वहां पर ऋतिका आ जाती है। ऋतिका आके प्रपोज करने की कोशिश करती है फिर से सेलिना को, लेकिन सेलिना बिल्कुल भी खिचड़ी पकाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों को ही मना कर देती है। और वो ऋतिका को तो साफ साफ मना करती है कि तू यहाँ से चली जा, और ऋतिका वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है नंदिनी के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसमें एक ग्लिच आ गया है, जिस वजह से नंदिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सीधा वो जाती है किसके पास, सिद्धार्थ के पास मदद मांगने, और सिद्धार्थ उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ दिखाया जाता है ऋषि और डिम्पल को। ऋषि और डिम्पल जब वॉक कर रहे होते हैं बीच पे तभी उनके पास फोन आता है कि उन्हें जल्दी से टेक्नोवेट आना चाहिए क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आ गई है, ग्लिच आ गई है। जैसे ही ये चीजें ऋषि को पता चलती हैं वो काफी ज्यादा सहम जाता है और वो बताता है डिम्पल को। डिम्पल के मुंह से निकल जाता है कि क्या बेटर वर्स फिर से हैक हो गया। अब ऋषि को डाउट हो जाता है कि फिर से, पहली बार कब हैक हुआ था। और अब डिम्पल को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि ऋतिका ने उसका बेटर वर्स जो था वो हैक कर लिया था जब उसने एक्सेस दिया था डिम्पल को, और ऋतिका ने ही ये सारा प्लान रचा है। ऋतिका का ही बग जो था उस सॉफ्टवेयर में अटक गया है जिस वजह से वो बार बार हैक हो रहा है क्योंकि ऋतिका की इस बार कोई भी गलती नहीं थी। ये सारी बातें करते करते डिम्पल के मुंह से ये भी निकल जाता है कि मैं ये सगाई करने के लिए रेडी नहीं थी। अब जिस वजह से ऋषि और परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुम उसी समय बोल देती तो मैं बिल्कुल भी सगाई नहीं करता तुमसे, अब तुमने ये क्या कह दिया। और अभी तो उसको जल्दी हो रही होती है और फिर वो फटाफट से पहुंचता है टेक्नोवर्स जहां पे ये लोग उस सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ 45 मिनट रह जाते हैं लॉन्च के लिए। अब यहाँ पे ये लोग परेशान हो रहे होते हैं और सीधा डिम्पल फोन लगाती है ऋतिका को और उससे पूछती
पूछती है कि बताओ सॉफ्टवेयर कैसे ठीक होगा, और रितिका उसका सोल्यूशन बता देती है कि जो भी चीजें ग्लिच हो रही हैं उन्हें गेम में जाके डिलीट करना पड़ेगा, जिस वजह से बैटरवर्स ठीक हो जाएगा। अब ऋषि और डिंपल को यह काम मिलता है कि जाओ उस गेम में जाके देखो जितने भी यूनिवर्स है उन सब में से जो जो चीजें हैं जो ज्यादा ग्लिच हो रही है उनको डिलीट करो, तब जाके वो जो गेम है वो ठीक होगा। और यहाँ ऋषि और डिंपल उस गेम में घुस जाते हैं और सारी चीजें डिलीट करवाने लग जाते हैं। सबसे पहले ऋषि ने जो डिंपल को वॉल दिखाई थी जिसपे रोमांटिक पेंटिंग्स थी उसको डिलीट किया जाता है क्योंकि वो पेंटिंग्स ज्यादा ग्लिच हो रही थी। फिर ऋषि ने एक दुनिया दिखाई थी अच्छी वाली जहां पे पैराशूट्स उड़ रहे हैं, उसको वो डिलीट करवाते हैं क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा था। फिर वो मेले में जाते हैं और मेले में एक मैरीगोल्ड नाम का झूला रहता है, वो भी ज्यादा ग्लिच हो रहा था, फिर वो भी उसे डिलीट करवा देते हैं। और ये सारी मनपसंद चीजें जो थी वो डिंपल की थी जो ऋषि ने उसमें फीड की थी। नंदिनी जो है वो जाती है बैटरवर्स को लॉन्च करने और फिर वो सारे लोगों से बोल देती है कि ठीक है आप लोग देख सकते हैं उस बैटरवर्स को। और जैसे ही सारे लोग बैटरवर्स का गैजेट लगाते हैं अपनी आंखों पे, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और सारे लोगों को वो बैटरवर्स काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ दिखाया जाता है नंदिनी आती है सीधा डिंपल के पास भाग के और उससे थैंक यू कहती है और साथ साथ ये भी कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुमको नहीं चुना था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि नंदिनी जब चुनने आई थी 5 लोगों को, उसने सिर्फ 4 लोगों को ही अपने NNIT के लिए चुना। अब उसने ही डिंपल की टेक्नोवेट की फीस भरी थी और यहाँ डिंपल को पता चल जाता है कि नंदिनी ने ही ऐसा काम किया है। और फिर यहाँ पे ऋषि जो है वो डिंपल को कांग्रेचुलेट करता है कि डिंपल की आज काफी ज्यादा तारीफ हुई है। अब यहाँ पे डिंपल की बारी आती है कि वो अपना ऐप के बारे में सबको बताए। अब वो जाती है और सारे लोगों के सामने अपने ऐप की सारी चीजें खोल के बता देती है कि जितने भी मरे हुए लोग हैं जिनसे भी आप काफी ज्यादा प्यार करते हैं उनसे आप बातें कर सकते हैं। और फिर वो बताती है अपने पापा से बात करके, जिससे वो सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर वो बताती है कि मेरे पापा जो हैं वो डेथ कर चुके हैं, लेकिन इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट, इनको सब पता रहता है क्योंकि मैंने इसमें उनकी वॉइस फीड कर दी है। तो आप लोग भी अपने प्यार करने वालों की वॉइस सुन सकते हैं और उन्हें हमेशा मेमोरी के तौर पे याद रख सकते हैं। और कोई भी ऐप मेरी डैड की जगह नहीं ले सकता, ये तो बस इसलिए है ताकि उनकी जो यादें हैं वो हमारे दिल में हमेशा बसी रहे। इस ऐप को सुन के और देख के सबको काफी ज्यादा शौक लगता है, लेकिन इसके बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ डिंपल की तारीफ भी होती है। और डिंपल को काफी लोग अप्रोच भी करते हैं कि क्या वो इस ऐप को खुल के एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है ऋषि को जो अनमोल के पास आता है और कहता है कि ये ले भाई तू बैटरवर्स में घूम के आ। और फिर जब वो बैटरवर्स में जाता है तो उसका एक्सेस उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी होता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलती है तो सारी बातें कह देती है कि हमें पैचअप कर लेना चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। और उसे उसकी बहुत याद आती है और वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है अनमोल को। और फिर यहाँ अनमोल काफी ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी जयपुर की टिकट करा दो भाई, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अब दिखाया जाता है अनमोल जो है वो जाके थैंक यू बोलता है क्रिश को, क्योंकि क्रिश का हमेशा उसने मजाक उड़ाया और क्रिश यहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऋषि भी बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पे नंदिनी को पता चल जाता है कि किसने ये सारी हैकिंग की है और नाम आता है क्रिश का। और जब ये सारी चीजें हो रही होती है तब उसी वक्त ऋषि आ जाता है वहां पे और ऋषि कहता है मैडम क्रिश की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मैंने ही एक्सेस दे दिया था डिंपल को, जिस वजह से एक हैकर उसमें घुस गया और उसका नाम है रितिका। रितिका के बारे में जब सब सुनते हैं तो सब शॉक्ड रह जाते हैं और यहाँ नंदिनी जो है वो भी शॉक्ड रह जाती है कि उसके होनहार स्टूडेंट ने ही यूनिवर्सिटी का रूल तोड़ा था, जिस वजह से वो ऋषि को NNIT से निकाल देती है और कहती है कि तुम अब NNIT के लिए नहीं बने हो। और यहाँ ऋषि की जॉब और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सब धरी की धरी रह जाती है। अब दिखाया जाता है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ आता है जीनत के पास और जीनत कहती है कि देखो अब तुम्हें यहाँ रह के बच्चों को पढ़ाना चाहिए और मुझे हंसते हंसते विदा करो क्योंकि मैं अब एडॉप्शन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो सिद्धार्थ को वहीं छोड़ के चली जाती है, जिस वजह से सिद्धार्थ जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये उसके साथ हुआ क्या। यहाँ दिखाया जाता है सेलिना को। सेलिना के पास एक गिफ्ट आता है रितिका की तरफ से और रितिका ने उसको एक गिफ्ट भेजा होता है। सेलिना उसको फोन लगाती है और फिर रितिका कहती है कि मैं सब कुछ बता दूंगा अपने पेरेंट्स को कि उसे क्या बनना है क्या नहीं। यहाँ दिखाया जाता है ऋषि और डिंपल को। ऋषि और डिंपल बातें कर रहे होते हैं और फिर ऋषि कहता है कि देखो मेरे को पता है तुम्हें ये सगाई नहीं करनी थी। और फिर वो अंगूठी निकाल के दे देता है डिंपल को और कहता है कि ये लो तुम्हारी अंगूठी और तुम आज से आजाद हो। और फिर वो अपनी अंगूठी भी मांग लेता है क्योंकि उसकी वो अंगूठी खानदानी होती है और डिंपल वो अंगूठी निकाल के दे देती है। और यहाँ इन दोनों कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है, वो भी म्यूचुअल वाला। लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है और ये जो सीजन है वो यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।